अचानक जरूरून की तबीयत बिगड़ जाती है। घर में कहराम मच जाता है और उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। फदा का दिल बड़ी तरह धड़क रहा होता है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। बेचैनी के आलम में वो बार बार डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब जरूरून अब कैसा है, क्या वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर तसल्ली देते हुए कहते हैं, अब वो खतरे से बाहर है, घबराने की जरूरत नहीं, बस दुआ करें, होश आते ही सब बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर फजा के दिल को कुछ सुकून मिलता है। कुछ देर बाद जब जरूरून को होश आता है तो फजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फौरन कमरे में दाखिल होती है, दरूरून के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेती है और लरजती आवाज में कहती है, दरूरून अब तुम कैसे हो? मुझे बहुत डर लग रहा था। दरूरून कमजोर आवाज में पूछता है, रानी कहाँ है? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? फदा एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है, फिर आहिस्ता से कहती है, वो अभी नहीं आई। ये सुनकर जरूरून को गहरा सदमा होता है। इसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरी बहन, वो मेरे साथ नहीं है, मुझे उससे उम्मीद थी। फदा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहती है, आप बस जल्दी ठीक हो जाएं, बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुलता है और रानी अंदर दाखिल होती है। आते ही वो फजा पर इल्जाम लगा देती है, ये सब उसी ने करवाया है, अगर ये ना होती तो मेरे भाई के साथ ये सब ना होता। फदा रोते हुए कहती है, बुराहे करम, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें, मैंने कुछ नहीं किया। इसी वक्त जरूरून बोल पड़ता है, रानी बस करो, फदा का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर साकिब को बहुत बुरा लगता है, मगर वो जब्त से काम लेता है। अपनी बीवी की बेइज्जती होते देखकर भी वो खामोश रहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि जरूरून की हालत बेहतर है और उसे घर ले जाने की इजाजत दी जा रही है। सब सिक्का सांस लेते हैं, मगर रानी यहां भी नया हंगामा खड़ा कर देती है। वो सबके सामने कहती है, फदा का अब भी राष्ट्र के साथ चक्कर चल रहा है, और देख लेना, राशिद जेल से बाहर आ चुका है, वो जरूर उन पर हमला करेगा। ये इल्जाम भी वो फजा पर डाल देती है। ये सुनकर फजा का जब्त टूट जाता है और वो गुस्से में रानी को थप्पड़ मार देती है। इसी लम्हे साकब आगे बढ़कर रानी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी पर हाथ उठाओ? कमरे में खामोशी छा जाती है। सब जान लेते हैं कि कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अचानक जरूरून सख्त लहजे में फैसला सुनाता है, रानी अब तुम इस घर में कभी नहीं आओगी, आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर रानी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए अपनी मां की तरफ देखकर कहती है, अमी क्या ये घर मेरा नहीं? क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं रहा? रानी की मां आगे बढ़ती है, आंखों में आंसू मगर लहजा मजबूत। बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, मगर फजा की नफरत में तुम इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें सच नजर नहीं आता। तुमने जिद और हसद में अपने ही घर को आग लगा दी। रानी ज़ारो क़ितार रोने लगती है, मगर सब जान लेते हैं कि ये आंसू सच से ज्यादा ड्रामा है। साकब आगे बढ़ता है, रानी का हाथ पकड़ता है और सख्ती से कहता है, बस बहुत हो चुका। वो रानी को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। जाते जाते रानी पीछे मड़कर देखती है, मगर अब कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। दरूरून दुटोक अंदाज में कहता है, आइंदा ये लड़की मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं रही। फदा खामोश खड़ी ये सब सुनती रहती है। आंखों में आंसू होते हैं, मगर दिल में पहली बार सुकून उतरता है। कुछ दिन गुजरते हैं। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। फदा अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और